मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि हमें 25 से 30 सीटों के ऊपर इतराज़ है कि बहुत धांधली करके हमें हराया गया। एक प्री पोल धांधली का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, ये बहुत खतरनाक खेल है। वरना इस इलेक्शन की कोई स्टैंडिंग, कोई लेजिटिमेसी नहीं होगा। पोलिंग एजेंट जो उनसे है ना, बेसिकली तो आप ये समझ लें कि वो कैंडिडेट की आंख और कान होते हैं पोलिंग डे के ऊपर। और क्योंकि कैंडिडेट अगर इस्लामाबाद के आप एग्जांपल लें एक नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो तकरीबन अगर 600 पोलिंग स्टेशन हैं और उसके अंदर फिर बूथ हैं तो 3000 के करीब बनते हैं। तो कैंडिडेट तो हर जगह नहीं पहुँच सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो सिलेक्ट करने का तरीकाकार है पोलिंग एजेंट का, वो डिफरेंट है। रिसेंटली अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इसमें एज ए प्रिजाइडिंग जो है वो मेरी ड्यूटी जो है वो लगी है। और इससे पहले 2 से 3 दफ़ा जो है मैं एज ए प्रिजाइडिंग ड्यूटी जो है वो कर चुका हूँ। 2013 और 2018 के इलेक्शन में जो है वो प्रिजाइडिंग ड्यूटी की है। इलेक्शन से एक दिन पहले जो है वो हमें जो है वो सामान मिलता है जो कि पोलिंग स्टेशन में हमें यूज़ करना पड़ता है। बैलेट पेपर्स होंगे, इसी तरह कार्ड्स वगैरह होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन से हमें एक दिन पहले मिलती हैं, जो कि इसमें ट्रांसपोर्ट भी हमें मिलती है। सिक्योरिटी के जो लोग हमारे साथ असाइन किए जाते हैं उनके भी बताया जाता है। तो इलेक्शन से एक दिन पहले जो ये सारा प्रोसेस होता है। फिर इलेक्शन से एक दिन पहले जाके हम उस पोलिंग स्टेशन में जाकर जो है वो उसको प्रॉपर जो है वो सेटिंग करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे पोलिंग होती है। इस वजह से वो स्टाफ सारा वहाँ पर आता है और वहाँ पर हम इसको पोलिंग स्टेशन को सेट करते हैं। एक टीचर है, उसकी ड्यूटी लगी है पिंडी से गुजर खान या टेक्सला से गुजर खान। अब वो गुजर खान के आरओ के पास पहले जाके कहेगी जी मेरी ड्यूटी यहाँ से कैंसिल करें, और फिर अपने जो आरओ के पास वो खुद ही जाके कहेगी कि मेरी ड्यूटी इधर लगा दो। ये काम आरओस के या डीआरओस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका काम था कि ये इन सब का एक कोऑर्डिनेशन भी बनाते। आरओस का जो निज़ाम है उसको डिस्ट्रिक्ट सतह पे कोई ऐसा कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया जहाँ पे ये सारे एड्रेस हों, मामलात। जब इलेक्शन डे के अंदर इलेक्शन प्रोसेस होना होता है तो सबसे पहले बॉक्सेस वो देखना होता है कि खाली हैं, क्योंकि हमने ये भी इस्लामाबाद में तो नहीं सुना है कि बॉक्स पहले ही भरे होते हैं। तो उसके बाद बॉक्स का वो खाली होना, उसके बाद उसकी प्रॉपर सील होना, उसके बाद उसकी जो बैलेट पेपर की बुक्स होती हैं उसकी गिनती होती है कि जैसा कि अगर लेट्स सपोज इस पोलिंग स्टेशन में 2000 वोट हैं तो एक बुक अगर 100 बैलेट पेपर्स के हैं तो 20 बुक्स बनती है, तो 20 मौजूद हैं, आया कि मौजूद हैं कि नहीं है। फिर पोलिंग बूथ की बैग जहाँ पे उसने स्टैंप करनी है तो स्टैंप वाला एरिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई। आपको अपनी तहसील के अंदर ड्यूटी अगर असाइन कर दी जाए या एक यूनियन काउंसिल से दूसरी यूनियन काउंसिल में ड्यूटी कर दी जाए, या एक जो सूबाई असेंबली का हल्का है उसका जो आरओ है उसके अंडर ड्यूटी कर दी जाए, लोगों को एक तहसील से दूसरी तहसील में नहीं जाना पड़ता। अमलन हुआ ये है कि यहाँ पे कोई डाटा को मरकजी सतह पे इस तरह से इकट्ठा किया गया है कि जहाँ कमी हुई है वहाँ ये देखे बगैर कि ये असातिज़ा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे रावलपिंडी से, टेक्सला से, कोटा से, कल्लर से उठा के बहुत से असातिज़ा को गुजर खान और गुजर खान के बहुत सारे असातिज़ा को उठा के इन दीगर तहसीलों में फैला दिया गया। अब ना ये ड्यूटी के काबिल रहे हैं ना वो ड्यूटी के काबिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक जो है वो हमें 10 से 15 मिनट पहले जो है वो हम बैलेट जो पेपर्स हैं उनको खोलते हैं पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में। इसी तरह जो बॉक्सेस हैं उनको सील्स लगाई जाती हैं, जो कि सील्स के नंबर जो है वो पोलिंग एजेंट वगैरह नोट करते हैं। इसी तरह जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनसे हम एक परफॉर्मेंस लेते हैं जिसके ऊपर एजेंट की तरफ से वो आते हैं, तो उनसे हम जो है वो तस्दीक करवाते हैं। जो 8 बजे जो है ये पोलिंग स्टार्ट हो जाती है। APO PO उनको उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, उनको जो स्टैम्प्स होती हैं उनको जो साइन की जाती हैं उनके ऊपर जो है सिग्नेचर ले लिए जाते हैं कि कौन सी स्टैम्प किस पोलिंग ऑफिसर को साइन किया। ये सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अपने पास नोट करके जो है वो रखता है और बैलेट पेपर्स जो है वो असाइन कर देता है। जो हमारा प्राइमरी टीचर है उसको पोलिंग ऑफिसर लगाया जाता है, जो हमारा एलिमेंट्री का उस्ताद है उसको असिस्टेंट प्रिजाइडिंग
और सीनियर एपीओ जो होता है, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग होता है, वो हमारा एसएसडी होता है। और जो प्रिजाइडिंग होते हैं वो अमूमन हमारे प्रिंसिपल या ज़्यादा सीनियर जो हमारे एसएसडी होते हैं 17 के, या हमारे कॉलेज साइड से ले लें तो वो हमारे लेक्चरर्स होते हैं, या दीगर इदारों में देखें 17 और 18 के। फिर जब कोई पर्सन आ रहा है तो वोट पोल करने आ रहा है तो वो हमारा पोलिंग एजेंट होता है उसके पास भी वोटर लिस्ट होती है, उस ब्लॉक कोड की अनाउंस किया जाता है कि किसी ने ऐसी देखा है और फलां लेट्स सपोज 503 पोलिंग ब्लॉक कोड के अंदर मिस्टर अहमद आए और इनका सीरियल नंबर 33 है, तो फिर हमारा एजेंट जो उनसे हाईलाइट करता है उसको, और ताकि हाईलाइट करने का मकसद ये होता है कि जी निशान लगा ले, हाईलाइट कर ले कि इसका वोट पोल हो गया, और फिर वो चेक करता है कि जी वोट जो बैलेट पेपर उसको उसने फाड़ के दिया तो उसकी बैक पे उसने स्टैंप लगा के दिए, साइन करके दिए हैं। इसी तरह जो उसकी दूसरी तरफ है उस रिसिप्ट के ऊपर भी उसने पर्सन का अंगूठा, अगर फीमेल है तो राइट और मेल है तो लेफ्ट अंगूठा लगवाया है और उसको फिर बैलेट पेपर दिया। जब ये पोलिंग का टाइम जो हमें जो टाइम दिया जाता है 5 बजे का या 4 बजे का दिया जाता है, तो उस वक्त फिर पोलिंग हम स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जो हमारे पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने वोटर्स आ चुके होते हैं उनको हम वोट पोल करवाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर जो है हम कमरे के अंदर जो है वो लॉक कर देते हैं और पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में जो है वो तमाम वोटों की गिनती होती है। यानी जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो सिंबल असाइन किया हुआ है उसके मुताबिक वोटों की गिनती स्टार्ट हो जाती है। जो सबसे ख़तरनाक टफ प्रोसेस होता है उसके अंदर थोड़ा सा असाब की जंग भी होती है और उसके अंदर भी विजिलेंट होना पड़ता है कि समटाइम्स मोहर जब वो फोल्ड कर रहे होते हैं तो मोहर का अक्स उस तरफ चला गया तो आया कि अगर किसी और पे चला गया है। समटाइम ये भी देखना होता है, हमारे यहाँ हमने ये देखा है कि क्योंकि पोलिंग एजेंट्स के पास पेन होते हैं और वो गिनती के टाइम पे वो काउंट करते हुए उनके किसी ने कान पे लगाया होता है, किसी ने हाथ में पकड़ा होता है, तो वो क्योंकि एक राइवलरी चल रही होती है पॉलिटिक्स के अंदर, तो एक पार्टी लेट्स सपोज मैं जमात इस्लामी का हूँ और मैं इस पोलिंग स्टेशन को हार रहा हूँ तो मैं दूसरी पार्टी के वोट को ख़राब करने के लिए लोग पेन से साइन कर देते हैं, उस निशान लगा देते हैं, कुछ भी चीज़ हो, इवन कि अपने अंगूठे पे स्याही लगी होती है तो वो लगा दें तो आपका वो वोट कैंसिल हो जाता है, ज़ाया होता है। तो इस बड़े पोलिंग स्टेशन होते हैं तो आपकी वो बनाते हैं कि 100 वोट लेट्स सपोज 25 का बंडल बना लिया, 25 वोट तराजू के हैं, 25 वोट शेर के हैं, 25 वोट बैट के हैं, 25 वोट तीर के हैं, तो बंडल बनाते जाएंगे। एंड पे फिर बंडल बना के उसको गिन लेंगे कि इसके 2 बंडल हो गए, इसका मतलब 50 वोट हैं, ये इसके 1 बंडल है और 10 4 खुले हैं तो ये 35 है। इस तरह प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो कहने को तो 25 का बंडल है, साइकोलॉजिकली हम खेलते हैं तो वो 25 का बंडल होता है, लेकिन समटाइम्स किसी के अंदर वो किसी पार्टी को एज देना है तो 22 का बंडल बना के इसको कंसीडर करवा देते हैं 25, तो वो 3 वोट तो टेक्निकली ऐड हो गए। लेकिन और किसी को जिसको ज़रा डाउन करना होता है तो वो 25 की या 27 वोट उसमें डाल दिए बैलेट के अंदर, बैलेट पेपर, और उसको जब आपने उस पर रबड़ चढ़ा के उसका बंडल बना के साइड पे कर दिया तो एंड पे जब आप बंडल गिन रहे होते हैं तो वो 27 वाला भी 25 कंसीडर होता है, 22 वाला भी। ये ऐसी तो कोई ट्रिक नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी अमल हो रहा होता है वो सारा इन पोलिंग एजेंट के सामने हो रहा होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो पोलिंग एजेंट जो है वो सामने ये सारा प्रोसेस होता है। और जो काउंटिंग है वो रीकाउंटिंग भी होती है, सिर्फ एक दफ़ा काउंटिंग नहीं होती, वोट्स की दोबारा भी काउंटिंग होती है। अगर किसी पोलिंग एजेंट को कोई शक हो, कोई शुबा हो तो वो हम दोबारा भी काउंट करके उसको बता सकते हैं, वो कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती। सिस्टम इतना जो है वो काम नहीं कर सका। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो वासा से हमारे हैं, उनको प्रिजाइडिंग लगा दिया गया, जो हमारे दर्जा 4 के मुलाजमीन बड़े मोहतरम है वो भी हमारे लिए, लेकिन ज़ाहिर है उनकी वो काबिलियत तो नहीं है कि वो इसको कंडक्ट करवा सके। उसी इदारे के या मेरे अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अगर ग्रेड 20 का बंदा है तो उसने आपको एपीओ लगा दिया तो उसका एक अपना इस्तेकाक है, वो इस लेवल का आदमी है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंतज़ाम कर सके। तो आपने अगर उसके इस्तेकाक का ख्याल नहीं रखा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम में खराबी बहरहाल आई है, कोई माने या ना माने। वोट चैलेंज करना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके लिए आपके पास कुछ रकम होनी चाहिए और चैलेंज का फॉर्म होना चाहिए। वो ये होता है कि कुछ अमाउंट होती है
पहले तो 10 रुपये होती थी, तो 10 रुपये जो सा है ना वो आपने फ़ौरन जमा कराने होते हैं और वो फॉर्म होता है उसके साथ अटैच किया और कह दिया कि ये वोट मैं चैलेंज करता हूँ। वो फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है, वो फिर उसको चेक करते हैं, वो एक कमेटी बनती है और वो चेक करते हैं और वो उस पोलिंग स्टेशन से फिर निकल जाती है चीज़। पिछले इलेक्शन के अंदर जो था जहांगीर खान तरीन ने 95,000 वोट उसको जो पोल हुए थे सारे के सारे चैलेंज किए थे उसने मुखालिफ कैंडिडेट के, तो वो कुछ वोटों से हार रहा था, जो 300-400 वोटों से उसने सबको चैलेंज किया। फिर जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर हमने वो सारी जो है वो फिलिंग करनी होती है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले, कितने वोट जो है वो हमारे जो है स्पॉइल्ड हो गए, कितने वोट जो है वो टेंडर हैं, कितने वोट जो है चैलेंज हैं। इस तरह से ये पूरी एक तरतीब बनती है फॉर्म 45 के अंदर, और जो कि वो प्रिजाइडिंग और सीनियर प्रिजाइडिंग चीज़ जो है वो जिम्मेदारी में आते हैं उसको जो है वो बनाना, तो ये प्रिजाइडिंग जो है उसके बाद वो बनाता है। इसके बाद जो उसकी कॉपी होती है वो हम पोलिंग एजेंट को भी हमने देनी होती है, जितने भी पोलिंग एजेंट आए होते हैं, सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको भी एक देनी होती है, और इसी तरह जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हमें रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाना पड़ता है। तो आपने 45 को जो सा है ना वो मैनुअल होता है, पर फॉर्म 45 की फिर एंट्री होती है और वहाँ से जो प्रिंट आउट लेते हैं और उसको जो RTS पे चढ़ जाता है, जो आप कहते हैं ना RTS बैठ के और RTS ये वो वाला होता है। तो 45 बेसिकली लीगल हैसियत 45 की है, क्योंकि उसको मैनुअल आपने रिटर्न किया, उसके अंदर वो आपको एक कॉपी आपको मिलती है, जितनी होती हैं वो मिल जाती हैं, वो लोग आप पिक्चर भी ले सकते हैं उसकी। तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनसे यही है कि आप किसी भी पार्टी के डिस्पाइट आपके, तो आप 45 फॉर्म लाजमी लेके निकलें जी, जल्दबाजी ना करें कि आप पोलिंग स्टेशन जीत गए हैं तो आप बाहर निकल आएँ, या हार गए हैं तो डिमोटिवेट होकर बाहर निकल आएँ, वो ले लें और वही आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्म 46 है, फॉर्म 46 जो है वो जो हमें बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं उनका जो है वो प्रॉपर हिसाब किताब हमें देना पड़ता है कि कितने बैलेट पेपर्स जो है वो यूज़ हुए, किस सीरियल के बैलेट पेपर यूज़ हुए हैं, किस सीरियल के बैलेट पेपर जो है वो बच गए हैं। वो जो काउंटर फाइल होती है वो हमें सारी वापस भेजनी पड़ती है और उसके फॉर्म 46 के ऊपर उसकी सारी डिटेल लिखनी पड़ती है। पिछले दफ़ा RTS था, इस दफ़ा इसी से रिलेटेड एक ऐप है कि हम जैसे ही रिजल्ट बनाएंगे तो उसको जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो उस ऐप के थ्रू जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये इस दफ़ा उम्मीद है कि ये रिजल्ट जो है वो जल्दी जो है वो कंपाइल हो सकेंगे। गलतियाँ इतने बड़े सिस्टम में गलती की गुंजाइश रहती है, लेकिन देखना ये होता है कि गलती की रेशो क्या है। मैं समझता हूँ कि इस बार ये अब तक इंतज़ामिया खुद भी तस्लीम कर चुकी है कि हमसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, और कुछ इससे पहले जो आरोप थे हमारे वो अदलिया की तरफ से होते थे और इस बार इंतज़ामिया की तरफ से हैं, तो शायद इस वजह से भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। यहाँ पर जो है वो जो रिमोट एरिया उनका मैं नहीं कुछ कह सकता कि गांव साइड्स पे क्या होता है, लेकिन जो सिटीज़ के एरिया हैं यहाँ पर जो है वो प्रॉपर फेयर इलेक्शन होते हैं, उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना ही पॉसिबल है। यहाँ से जो रिजल्ट आगे जाता है, आगे का कुछ पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि उससे आगे जो है वो हमारी अप्रोच नहीं है। हमारा काम ये होता है कि हम रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो है वो अपना रिजल्ट जमा करवाते हैं, वो उसकी कापी हमारे पोलिंग एजेंट के पास भी होती है। जो कापी हम रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाते हैं वही कापी हम जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लगाते हैं, पोलिंग एजेंट्स को भी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।